नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में। बड़े और भारी स्तनों को छोटा करने और उसको उचित आकार देने की सर्जरी को ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कहते हैं। इसमें ब्रेस्ट की स्किन, ग्लैंड और चर्बी को हटा के उसको छोटा किया जाता है। निपल और एरियोला को उचित लेवल पर लेके आया जाता है और ब्रेस्ट को एक प्रॉपर शेप दे दी जाती है। और ये सब इस तरह किया जाता है कि ब्रेस्ट पे स्कार मिनिमम रहे। स्कारलेस ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। जिन पेशेंट्स में स्कारलेस ब्रेस्ट रिडक्शन इंडिकेटेड नहीं होता या नहीं पॉसिबल होता या पेशेंट उसके लिए ऑप्ट नहीं करता है, उसमें ये कन्वेंशनल ब्रेस्ट रिडक्शन किया जाता है। आज हम लोग इसी कन्वेंशनल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में और डिटेल जानने के पहले आइए कुछ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। इस पहले सेट ऑफ फोटोग्राफ्स में एक लड़की के एक साइड का स्तन का साइज बहुत बड़ा था, उसको छोटा किया गया है। और ये नेक्स्ट टू सेट ऑफ फोटोग्राफ्स में दो पेशेंट्स हैं जिनके बायलेटरल ब्रेस्ट रिडक्शन किया गया है और उनके पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट फ्रंट व्यू में और साइड व्यूज में दिख रहे हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में स्कार के बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है, तो इनको समझ लेते हैं। एक स्कार तो ब्रेस्ट में एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे, एरियोला वो पार्ट होता है जो कि निपल के चारों तरफ डार्क स्किन होती है, तो एक स्कार तो एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे आता है। ये इसमें दिखा रहे हैं हम। ये दिखाई नहीं देता क्योंकि ये इस जंक्शन पे आ जाता है। दूसरा स्कार एरियोला से वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है और क्रीज तक जाता है। ये समय के साथ धीरे धीरे हल्का हो जाता है, लेकिन इसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। तीसरा स्कार क्रीज में आ सकता है, ये हमेशा नहीं आता और कोशिश की जाती है और ज़्यादातर पेशेंट्स में इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जब ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है तो इसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये स्कार क्रीज में आता है, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में ये स्कार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो स्टैंडिंग पोजीशन में केवल एक ये वर्टिकल स्कार दिखाई देता है जो कि समय के साथ काफ़ी हल्का हो जाता है। तो ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस करते हुए ये स्कार बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, प्रॉपर शेप में आ जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बड़े और भारी स्तनों के कारण महिलाओं में और लड़कियों में जो समस्याएं आती हैं, उनमें सबसे कॉमन है कि उनके गर्दन में दर्द होता है, पीठ में दर्द हो सकता है, या ब्रा के स्ट्रैप कंधे पे धंसते रहते हैं, गड़ते रहते हैं। ब्रेस्ट के नीचे की क्रीज में गीलापन रहता है या वो छिल सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में दिक्कत आती है, लड़कियां प्रॉपर ड्रेसेस नहीं पहन सकती। और ये परेशानी और लोग समझ नहीं पाते, जो इससे सफ़र कर रही है लड़की या महिला वो तो समझ सकती है। अगर कोई इसको समझना चाहे तो वो अपने गले में 2-2.5 किलो का वेट दोनों तरफ टांग के 24 घंटे घूमे तो उसको समझ में आ जाएगा कि दिक्कत क्या है। ये ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एज ए डे केयर की जाती है। पेशेंट मॉर्निंग में आता है और शाम तक, रात तक घर चला जाता है। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। सर्जरी की ड्यूरेशन करीब 3-4 घंटे होती है। शाम तक पेशेंट चलता हुआ घर जा सकता है। सर्जरी के बाद उसको एक सपोर्टिंग सर्जिकल ब्रा पहना दी जाती है जिससे थोड़ी ऑपरेटेड ब्रेस्ट को सपोर्ट रहे। 48 घंटे के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है देखने के लिए और 7 दिन के बाद पेशेंट नहा धो सकता है। ये सपोर्टिंग सर्जिकल ब्रा उसको 6 से 8 हफ्ते पहननी होती है। ब्रेस्ट रिडक्शन के पेशेंट्स कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं, जैसे निपल सेंसेशंस के कम होने के बारे में। तो ये बात सच है कि कभी कभी सेंसेशंस कम हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़े और भारी ब्रेस्ट में नर्व्स के खिंचने की वजह से सेंसेशंस ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके होते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहता। मिल्क प्रोडक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इतना ग्लैंड का टिश्यू निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता। तो डिसीजन मेकिंग में ये भी उतना बड़ा फैक्टर नहीं है क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ फैमिली कंप्लीट कर चुकी होती हैं, या लड़कियां जो अभी अनमैरिड हैं वो ब्रेस्ट के वेट से इतनी परेशान हो चुकी होती हैं कि वो इस एस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है। और लास्ट में एक पॉइंट मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हैं, डिस्पाइट की सेंसेशंस की या मिल्क प्रोडक्शन की या स्कार की या कभी कभी डिलेड हीलिंग की प्रॉब्लम के। ज़्यादातर पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स।
मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।